BDS ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोगों को कक्षा 9 विषय विज्ञान अभ्यास 3 का मैं आप लोग का प्रश्न यानी कराएंगे। अभ्यास 3 का प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास 3 से। तो कह रहा है पहला क्या है आपका, पहला यानी अभ्यास में क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, यानी सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें द्रव्यमान अगर निकालना है तो मोल की संख्या दिया है आपका, द्रव्यमान निकालना है। मोलर यानी द्रव्यमान मोल क्या होता है, मोलों की संख्या इंटू क्या होता है मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या इंटू क्या होता है मोलर द्रव्यमान। या फिर जब हम मोलों की संख्या को निकालते हैं, यहाँ देखिए एन नाइट्रोजन परमाणु का दिया है यानी एन के मोल की संख्या बराबर एन का भार बटे एन का अणुभार। देखो एन का भार ये क्या होता है द्रव्यमान होता है, क्या होता है द्रव्यमान, और ये क्या होता है मोलर द्रव्यमान, क्या होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक। तो मोलों की संख्या आपका क्या दिया है 1 बराबर एन का द्रव्यमान निकालना है यानी नाइट्रोजन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, अब बटे मोलर द्रव्यमान क्या होगा 14। तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 × 14 बराबर क्या हो जाएगा 14 ग्राम। ये आपका एरिया आंसर, ठीक। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। बी नंबर क्वेश्चन है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का। देखिए एल्यूमिनियम परमाणु का भार यानी मोलर द्रव्यमान क्या दिया है 27, क्या दिया है 27। तो अब आपको क्या निकालना है द्रव्यमान निकालना है। तो आपका क्या हल करोगे एल्यूमिनियम का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या गुणित क्या होता है परमाणु द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक। तो अब देखिए मोलों की संख्या क्या है 4 गुणित मोलर द्रव्यमान क्या है 27 दिया है आपका, यानी 13 × 26 होता है, लगभग क्या होगा आपका 27। मल्टीप्लाई कर दोगे 7 × 28 का 8 हासिल 2, 7 4 दूनी 8 8 2 10, यानी 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। सी नंबर है 10 ग्राम यानी 10 ग्राम नहीं बल्कि 10 मोल, 10 मोल Na2SO
3 का परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो Na2SO3 सोडियम सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इसका हमें जब हल करेंगे Na2SO3 का द्रव्यमान या भार बराबर 10 गुणित क्या हो जाएगा, इसका अनुभार सोडियम का कितना होगा 23 ये हो गया, या इसका दिया है 126, कितना दिया है 126, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1260 ग्राम, ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका Na2SO3 का क्या द्रव्यमान हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। ये तो पहले क्वेश्चन में इतने 3 क्वेश्चन थे। अगला जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा नंबर यानी चैप्टर से क्या है 8वां नंबर है, ठीक है। तो क्या है मोल में परिवर्तित कीजिए, मोल में परिवर्तित कीजिए। तो अब देखिए मोल में परिवर्तित करना है। पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का, ऑक्सीजन गैस यानी क्या होगा O2, ठीक है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, इसको हल करना है और मोलों की संख्या में हमें क्या करना है परिवर्तित करना है। तो अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए ऑक्सीजन का भार। ऑक्सीजन का भार कितना है 12 ग्राम, या ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है। और ऑक्सीजन यानी O2 का अणुभार, O2 का अणुभार क्या होता है, O2 का क्या हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 8 होता है, 8 दूनी 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32। अब क्या निकालना मोलों की संख्या, ऑक्सीजन के मोल की संख्या बराबर परमाणु भार यानी 12 बटे क्या हो जाएगा 32। ऐसो काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 8 32। अब इसको 3/8, 3/8 को भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 0.375 मोल। ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। अब अगला यानी बी नंबर, इस तरीके हम क्या है, अगर आपको क्या दिया है 12 ग्राम ऑक्सीजन, ये क्या ऑक्सीजन का भार दिया है, ऑक्सीजन गैस कह रहा है इसलिए O2 होगा, O2 का जो अणुभार होगा वो क्या होगा 16 दूना 32 होगा। तो जब ऑक्सीजन के मोल की संख्या निकालेंगे तो परमाणु भार क्या होता है अणुभार, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 32, 4 तिहाई 12, 4 8 32, 3 का भाग और 8 का भाग 3 में दे देंगे, 0.375 मोल। ये आपका मोल में परिवर्तित हो गया। अगला क्वेश्चन है बी नंबर है, बी नंबर है। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा और अपने नोटबुक में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है आपके अभ्यास से संबंधित सवाल हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। बी नंबर है 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल को क्या करना है मोल की संख्या में परिवर्तित करना है। जल मतलब क्या होता है बेटा H2O। तो अब आप क्या करोगे हल करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे H2O का भार बराबर क्या हो जाएगा 20 ग्राम, और H2O का भार क्या हो जाएगा 18। तो मोलों की संख्या यानी H2O के मोल की संख्या
बराबर क्या आ जाएगा 20/18, क्योंकि आप जानते हो परमाणु बटे में क्या, भार बटे में क्या होता है अणुभार। 4 से काट दो, नहीं 4 से नहीं 2 से काट दो, 2 दामा 20, 2 9 18, भाग दे दो 1.11 मोल। ये आपका आंसर हो गया, मोल में परिवर्तित हो गया। आपको समझ में आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मोल में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट नंबर है सी नंबर क्वेश्चन है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, तो इसका हमें क्या करना है, मोल में परिवर्तित करना है। तो 22 ग्राम CO2 को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना दिया है 22 ग्राम, CO2 का अणु भार निकाल लेंगे, कितना होगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 16 दुआ में 32, बराबर क्या हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, CO2 के मोल की संख्या, मोल की संख्या 12 बार, परमाणु भार बटे क्या होता है अणुभार, 22 बटे क्या हो जाएगा 44, 22 करना 22 गुना 44, 1 बटा क्या आ जाएगा 2, बराबर काट दोगे 0.5 मोल। ठीक, इस तरीके से आप क्या करोगे, मोलों की संख्या निकाल लोगे। उसमें क्या बताया था, द्रव्यमान की संख्या निकालने के लिए। और सेम जो है आपका 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, अगला जो तीसरा नंबर आएगा 9वां नंबर जो है वो सेम आपका क्या है 7वें का जैसा है, यानी फर्स्ट नंबर के जैसा है। तो उसको आप स्वयं हल करेंगे किताब से, किताब खोलकर, ये आपका क्या हो जाएगा HW में हो जाएगा। आप उसको अपनी किताब खोलेंगे, पार्ट 3 खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 उसको आप 7वें के जैसा सेम है, मैंने करा दिया है, 7वें जैसा सेम है, आप उसके जैसा आसानी से कर लेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों में हल करने में कोई दिक्कत आए या फिर ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335347105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।